अस्सलाम वालेकुम गाइज़, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक हैं। तो गाइज़ आज का हमारा टॉपिक है रिएक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। बट उससे भी पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं अपनी वेबसाइट को, जो कि हमने लास्ट में ये बैजेस लगाए थे। अगर किसी को नहीं पसंद तो वो ना लगाए, बट आप लोगों के अभी तक कमेंट्स नहीं आए कि ये आपको कैसे लगे बैजेस। तो मैं इसमें यार एक और चीज़ थोड़ी सी इन्हेंस करना चाह रहा था। लाइफ साइकिल पर जाने से पहले मैं कह रहा था कि जैसे मैं बिज़नेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऊपर पता होना चाहिए कि कहाँ पे जा रही है, यानी इसका टाइटल ना चेंज होना चाहिए। इंटरटेनमेंट पे क्लिक करूँ या टाइटल चेंज हो या यहाँ पे भी कुछ पता लगे, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा ना वर्क करना चाह रहा था। तो पहले हम ये वर्क कर लेते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील, इसे मैं करता हूँ क्लोज। और किधर गया कंस्ट्रक्टर हमारा? ये रहा हमारा कंस्ट्रक्टर। और एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मोमेंट, होप सो इट्स विजिबल एंड अब ठीक रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, डॉक्यूमेंट और टाइटल जो है हमारा, वो टाइटल क्या हो जाए, इज़ इक्वल टू हो जाए किसके? इज़ इक्वल हो जाए दिस डॉट प्रॉप्स के, और डॉट क्या हो जाए कैटेगरी के, क्योंकि कैटेगरी हमने एज अ प्रॉप पास की थी। ओके, होप सो आपको पता होगा। ये देखें, ये कैटेगरी हमने प्रॉप पास की, ठीक है। जो कैटेगरी होगी वही नेम आ जाए कहाँ पे, न्यूज़ कंपोनेंट में, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे प्रॉप्स लिखना होगा, क्योंकि हमने प्रॉप्स किए हैं पास, तो यहाँ पे भी मुझे जल्दी से प्रॉप्स लिखना पड़ेगा। ओके, कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं वहाँ पे यानी कि हमारा नेम आया है कि नहीं। जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं जैसे ही बिज़नेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, यस तो हो चुका है। इंटरटेनमेंट पे क्लिक करता हूँ, इंटरटेनमेंट आ रहा है। जनरल पे क्लिक कर रहा हूँ, जनरल आ रहा है। वेरी गुड। तो ये इसको ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे किधर गया हमारा ये दिस डॉट प्रॉप डॉट टाइटल कैटेगरी, इसको लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे बैकटिक्स में कर लेता हूँ क्लॉज, ताकि हम इसमें जावास्क्रिप्ट लिख सकें। और ये हमारी लगिंग कर्ली ब्रेसेस एंड इसे बना लिया हमने, ये ठीक हो गया। तो ये तो हमारा प्रोसीजर डन, ये तो आप सबको पता है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा था कि यहाँ पे मैं लिख दूँ न्यूज़ हंटर, ठीक है। और न्यूज़ हंटर ये आ गया यहाँ पे। हंटर के स्पेलिंग छोटे रहेंगे, चलो ठीक है। कंट्रोल एस करके देखते हैं। अब देखते हैं टाइटल किस टाइप का शो होगा। अगर जनरल है तो ये देखो जनरल न्यूज़ हंटर, बिज़नेस में है तो बिज़नेस न्यूज़ हंटर। बट यार बिज़नेस का पहला ना बी कैपिटल में चाहता हूँ शो हो, तो इसके लिए कैपिटलाइज फंक्शन लिख लेते हैं जल्दी से कैपिटलाइज कोई भी, यानी कि नेम आप दे दें कैपिटलाइज, मैं इससे नाम देता हूँ, ठीक हो गया। और सिंपल एक एरो फंक्शन बनाएंगे। एरो फंक्शन का आप सबको पता है, तो मैं इसके अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। एरो फंक्शन और रिटर्न हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग करवाएंगे। वो स्ट्रिंग किस टाइप की होगी? वो स्ट्रिंग इस टाइप की होगी कि भाई रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो? रिटर्न कर दो कि भाई स्ट्रिंग जो भी आ रही है आपके अंदर वो कर दो रिटर्न। क्या करो, जो उसका फर्स्ट कैरेक्टर है 4 at 0 लोकेशन, तो उसे क्या कर दो, उसे टू अपर केस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये अपर केस में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। आपको बड़ा केयरफुली यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमें सजेशन नहीं दे रहा। ओके, तो और कॉन्कैटिनेट कर दो बाकी की जो स्ट्रिंग है स्लाइस 1 करके, ठीक है। तो ये स्लाइस वगैरह ये सब कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसका आपको इशू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मैंने कर दिया। अब इस कैपिटलाइज फंक्शन को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? अब हम इसको यूज़ करेंगे बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे कॉपी, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, दिस करेंगे, दिस डॉट, जस्ट वेट अ मोमेंट, ओके अब ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट आ गया, और यहाँ पे आ जाइए कैपिटलाइज और कैपिटलाइज करने ये एंड देन ये, अब बेटर है। होप्स इट्स यस, ये इसका एरर देगा हमें, तो ये हम इसे कर देते हैं क्लॉज। ओके वेरी गुड। जैसे ही ये कंट्रोल एस करता हूँ मैं, तो देखते हैं हमें फर्स्ट लेटर क्या यहाँ पे दिखाई देगा। जस्ट वेट अ मोमेंट, यस तो ये परफेक्टली रन कर रहा है। अब जैसे मैं इंटरटेनमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, इंटरटेनमेंट न्यूज़ हंटर, यहाँ पे भी जल्दी से ना यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम चेंज क्या कर लेते हैं, किधर गया हमारा, यस तो यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं न्यूज़ हंटर टॉप जनरल हेडलाइंस, तो ये बेटर रहेगा। तो इसके लिए मैं जल्दी से यही उठा लेता हूँ यहाँ से, और कंट्रोल सी कर लेते हैं एंड यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल वी, ठीक है। और ये हमारी यहाँ पे आ गई, परफेक्ट। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये चेंज हुआ है, तो यस
तो वेरी गुड, यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो वेरी गुड, यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पे चेंज करने के बाद ज़रा देखते हैं कि ये जनरल में भी यार अब बेटर लग रहा है कि टॉप जनरल हेडलाइंस पता भी हो, टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइन ऊपर भी चेंज हो रहा है। जस्ट वेट अ मोमेंट, स्पोर्ट्स को देखते हैं। यस, स्पोर्ट्स हेडलाइन, वेरी गुड, परफेक्टली। अब हमारा आज का काम क्या है? आज का हमारा काम यह था कि हमने लाइफ साइकिल को देखना है कि लाइफ साइकिल क्या है। यार देखो, कुछ टर्म्स, 3 टर्म्स हैं हमारे पास, माउंट, अपडेट एंड अनमाउंट। जब भी कोई कंपोनेंट बनता है उसे माउंट कर देते हैं हम, यानी कि उसे इनिशियलाइज़ कर देते हैं, उसे शो करवा देते हैं, यानी कि इंसर्ट कर देते हैं। जब भी कोई कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होता है उसे हम क्या कर देते हैं? अनमाउंट कर देते हैं। ओके। और अपडेट क्या होता है? अपडेट का आपको सबको पता है। अपडेट क्या होता है? अपडेट ये होता है कि आपने किसी कंपोनेंट में अपडेट किया, उसकी स्टेट को सेट कर दिया, उसके अंदर कुछ न्यू प्रॉप्स आ गए। ठीक है, मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाता हूँ, बट उससे भी पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि हम माउंट का फंक्शन यूज़ कर चुके हैं। ये देखो, कंपोनेंट डिड माउंट, याद होगा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये कब माउंट होगा, ये तब माउंट होगा। अब मैं आपको माउंट का मतलब समझा चुका हूँ। माउंट का मतलब क्या? जब भी मैं माउंट यूज़ करूँ, कोई न्यू कंपोनेंट है, कोई न्यू कंपोनेंट इनिशियलाइज़ करवाया है, इंसर्ट करवाया है, दिखाया है स्क्रीन के ऊपर, डिस्प्ले, ये सारा कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब है हम ये यूज़ कर चुके हैं। ये कैसे, इसका वर्किंग क्या थी? इसकी वर्किंग ये थी कि भाई जब ये रेंडर का फंक्शन चलेगा उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट चलेगा। इसी तरह ही कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट डिड अनमाउंट होगा। तो चलते हैं एक डायग्राम की तरफ जो कि मैं आपके सामने डायरेक्टली भी ओपन कर देता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। अगर कभी आपका इंटरव्यू हो तो आप उससे पहले ये देखें रिएक्ट लाइफ साइकिल डायग्राम। तो यहाँ पे जाते ही मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर ना मिला तो आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट मिलेगा। तो यार इन्होंने बड़ी कमाल की यानी ना डायग्राम दे के समझाया हुआ है, तो सेम मैं उसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? अब इसके अंदर सबसे पहले हमें यही 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। माउंट, अपडेट, अनमाउंट। माउंट, अभी ये अपडेट और अनमाउंट को भूल जाओ आप लोग, माउंट को देखो। माउंट जब भी हम किसी चीज़ को करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया था? कंस्ट्रक्टर, आपको याद होगा। कहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमारा, किधर गया? ये देखो, कंस्ट्रक्टर चल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब उसका ये है यहाँ पे कि जब भी आप किसी चीज़ को माउंट करते हो ना तो सबसे पहले चलता है कंस्ट्रक्टर, फिर चलता है रेंडर फंक्शन। ठीक है, और ये तो रिएक्ट, अपडेट, डोम, रेफरेंसेस, ये तो यानी कि जो रेंडर फंक्शन के अंदर सब कुछ लिखा होता है ये तो उससे रिलेटेड है, यानी डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट, मॉड्यूल, ये तो टॉपिक से रहता है, इसके ऊपर हमें जाने की जरूरत नहीं है। बट मेन चीज़ यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि कंपोनेंट डिड माउंट लास्ट में चलता है। जैसा कि जब मैंने ये फंक्शन इनिशियलाइज करवाया था, जब ये फंक्शन मैंने बनाया था, जब इसको यूज़ करना था, एसिंक कर रहे थे इसको, मैंने आपको तब भी बताया था कि ये फंक्शन लास्ट में चलता होता है। जब क्या होता है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर चल पड़ता है और रेंडर फंक्शन हमारा चल पड़ता है लास्ट में, रेंडर के चलने के बाद ही चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेंडर, अब कुछ लोगों को रेंडर के बारे में बताऊंगा कि रेंडर क्या चीज़ है। रेंडर ये चीज़ है कि भाई रेंडर के अंदर कोई अपडेट वगैरह नहीं होती, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्योर एंड हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट। प्योर का मतलब कि जो उसके अंदर लिख दिया ना आपने एक दफ़ा, वो वैसे का वैसे चलेगा, उसके अंदर कोई लाइव टाइम पे अपडेट नहीं होगी। ठीक है, ये देखें, ये रहा हमारा रेंडर फंक्शन। जस्ट वेट अ मोमेंट, किधर गया रेंडर? ये देखें, ये इस रेंडर फंक्शन के अंदर जो हमने लिख दिया ना वो डायरेक्टली वैसे ही रन होगा, इसमें कुछ अपडेट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि इसको अपडेट कर रहे हो कि अगर ये कंडीशन है तो ये ऐसे चले, थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, तो कोई कंडीशन नहीं लगेगी, बिल्कुल अपडेट नहीं होगा, जो हमने लिख दिया वो वैसे का वैसे ही चलेगा। तो ये इसका रेंडर का काम होता है। अब आ जाते हैं अपडेटिंग के ऊपर। अपडेटिंग क्या है? अपडेटिंग ये होता है कि भाई कोई न्यू प्रॉप्स आ गए, न्यू प्रॉप्स आ गए, एक सेट स्टेट आ गई, या यहाँ पे एक टर्म लिखी है फोर्स अपडेट। फोर्स अपडेट के अनकंडीशनली, फोर्सफुली अपडेटेड किसी चीज़ को कर दिया जाए कि वो हो ना रही हो बट उसे फोर्स, यानी कि ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन लग जाए कि उससे लाजमी होना ही पड़े, इसे फोर्स अपडेट कहते हैं। इन फ्यूचर हम सबको देखेंगे, बट आज का ये कॉन्सेप्ट ये दिखाने की क्या ज़रूरत थी, वो ये थी कि भाई कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये तो डायरेक्टली रन कर जाता है। यानी डायरेक्टली कैसे रन करता है? इससे जब जैसे ही ये फंक्शन आएगा ना तो वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। पहला काम अगेन मैं गो थ्रू कर देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी भी कंपोनेंट को माउंट करोगे तो उसका सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर रेंडर फंक्शन, फिर वो माउंट होगा। डन। इसी तरह किसी को अपडेट करोगे तो अपडेट कैसे होगा? कोई आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है कि अपडेटिंग कैसे हो सकती है? सर बाय एडिंग प्रॉप्स।
बाय चेंजिंग स्टेट, किसी स्टेट को सेट करेंगे, या फोर्सफुली अपडेट भी हो सकता है बाय यूजिंग टर्म्स एंड कंडीशन, डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस आके उसे चेंज कर सकती हैं। ऐसे अपडेट होता है फंक्शन, इन्हें हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर यूज़ भी करेंगे। कंपोनेंट डिड माउंट हम यूज़ कर चुके हैं, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट हम यूज़ करेंगे इन फ्यूचर। अब देखो यार, इनके नाम से ही पता लग रहा है, इनके नाम से क्या पता लग रहा है। यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट क्या कह रहा है, कंपोनेंट डिड माउंट कह रहा है कि मैं माउंट हो चुका हूँ। कंपोनेंट डिड अपडेट क्या कह रहा है इन उर्दू, यानी इन हिंदी, अगर इंग्लिश को ट्रांसलेट करूँ कि मैं अपडेट हो चुका हूँ। ये क्या कहना चाह रहा है, विल अनमाउंट, मैं अनमाउंट होने जा रहा हूँ या हूँगा। अब समझ आइए आपको कि नाम से किस तरह हमें ज़ाहिर हो रहा है। ये कह रहा है कि भाई हो चुका हूँ, यानी कि ये कंपोनेंट माउंट हो चुका हूँ, अपडेट हो चुका हूँ। बट ये क्या कहेगा कि होने जा रहा हूँ। मतलब यहाँ से ये निकला कि यूज़र किसी बटन पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट बटन पे जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, तो जो पिछला कंपोनेंट होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी जगह न्यू कंपोनेंट आएगा। ठीक है, इस वजह से ये टर्म यूज़ करे कि मैं होने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह काम होगा। तो बाकी आप ये इसको अगर मैं इस तरह एक्सपेंड करूँ तो इसके अंदर कोई इशू नहीं। ये जस्ट यहाँ पे कह रहा था शुड कंपोनेंट अपडेट, यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी अगर अपडेट हुआ तो। बाय द वे ये डायग्राम अगर आप यही देखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी हमने बहुत सी चीज़ें क्लियर करनी है। तो ऑलमोस्ट हम इन चीज़ों में से क्लियर कर चुके हैं। और सेकंड, इसके अंदर मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करो और आपके ऊपर ये सारा का सारा जो डेटा है इससे रिलेटेड ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये सारा शो हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अल्लाह हाफिज़ गाइस, टेक केयर।